जयकारा गुरुदेव का। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अनुरोध है सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाइएगा। महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ। मंच पर जिन्हें बुलाया जाता है केवल वही आएंगे, अन्य कोई आने का प्रयास न करें। आज शांति धारा करने के मुख्य पुण्यार्जक आगरा के अमीरचंद जी, संदीप, अंजू, ईशान, शुभांगी, निर्मला, विवेक, मयंक, पल्लवी, तनीषा, दीपशिखा, स्नोका, शरुणा, आप सभी से अनुरोध है कृपया आइएगा और पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य लीजिएगा। दूसरा, आज मुख्य शांति धारा करने वाला परिवार आगरा के ही अजय जी, दिलीप जी, अजय जैन, प्रदीप जैन, प्रभा जैन, रीना जैन, आगरा, कृपया आइएगा और पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करके सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। इसके अलावा आपके यहाँ की महिलाएं अगर हैं तो वो यहाँ से लेकर पूज्य श्री को जिनवाणी दान देंगी। आज के भक्ति कलश के पुण्यार्जक श्रीमान जेपी जैन जी और श्रीमान जेसी जैन जी, कमला नगर परिवार, यहाँ पर आ जाएं और जिनवाणी दान करें और उसके बाद कलश भी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मंच पर आकर श्रीफल अर्पण करें और जिनवाणी दान भी करेंगे। एक बार पुनः याद दिला दें, अमीरचंद जी, संदीप जी परिवार आगरा पाद प्रक्षालन कर ले और इसके बाद अजय जी, दिलीप जी परिवार आगरा भी पाद प्रक्षालन कर ले और ये दोनों परिवार इसके बाद चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन यहाँ मंच पर करेंगे। चलिएगा और अब समय हो चुका है मंगलाचरण का और हम अनुरोध करना चाहेंगे कमला नगर से पधारी श्रीमती ममता जी जैन से आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें और आज के मुख्य पुण्यार्जकों से अनुरोध है दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कराएं। मंगलाचरण प्रारंभ किया जाए। जी महाराज की। बड़ा दुख पाया गुरुवर चरणों को छोड़ के, रो रो बुलाए बेटा आओ गुरु दौड़ के, रो रो बुलाए बेटा आओ गुरु दौड़ के। भूल को मेरी गुरुवर माफ कर देना, हालत बुरी है मेरी दया कर देना। भूल को मेरी गुरुवर माफ कर देना, हालत बुरी है मेरी दया कर देना। और ना सताओ मुझे, और ना सताओ मुझे मुखड़े को मोड़ के, बड़ा दुख पाया गुरुवर चरणों को छोड़ के, बड़ा दुख पाया गुरुवर चरणों को छोड़ के। साथी भी छूटे सारे धोखा मैंने खाया, तुझको बुला के गुरुवर चैन न पाया। साथी भी छूटे सारे धोखा मैंने खाया, तुझको बुला के गुरुवर चैन न पाया। आंखें खुली अब मेरी, आंखें खुली अब मेरी सबको टटोल के, बड़ा दुख पाया गुरुवर चरणों को छोड़ के, बड़ा दुख पाया गुरुवर चरणों को छोड़ के। गुरु और शिष्य का रिश्ता होता अनोखा है,
बाकी तो जग में धोखा ही धोखा है। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा है। बाकी तो जग में धोखा ही धोखा है। प्याली पिला दो गुरुवरे, प्याली पिला दो गुरुवरे, जिन वाणी बोल के बड़ा दुख पाया गुरुवरे, चरणों को छोड़ के बड़ा दुख पाया गुरुवरे, चरणों को छोड़ के। रो रो बुलाए बेटा, आओ गुरु दौड़ के, रो रो बुलाए बेटा, गुरु दौड़ के। जो बोले पूज्य मुंशी सुधा सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और हमारे मध्य बड़ा सौभाग्य है, पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था का परिवार हमारे मध्य है। बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा टीकमगढ़ की आज कमेटी, नवनिर्वाचित कमेटी हमारे मध्य आई हुई है। उनके नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गुलाब चंद जी के साथ जो सौधर्म इंद्र बने थे, और पूज्य श्री का चमत्कार मुझे अभी बता रहे थे, बाद में चर्चा होगी। श्रीफल अर्पण कर ले, अभी प्रवचनों का समय हो रहा है और शीघ्रता से नहीं शायद अभी आगे चलिए। और इसी श्रृंखला में हम मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवारी जन का स्वागत और सम्मान भी कराना चाहेंगे। अनुरोध करेंगे हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जैन जी पीएनसी, और साथ ही में आदरणीय माननीय हीरालाल जी बेनाड़ा साहब, आप सब लोग आकर पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवारी जन जरा आ जाए यहाँ पर, हमारा स्वागत स्वीकार कर ले। ये आ रहे हैं भाई साहब। और देखिएगा इस कमेटी की खास बात, ये पूज्य श्री के पास आई थी अगस्त के माह में, 8 अगस्त को, ये अनुरोध करने की हमारे चुनाव होने चाहिए। और चुनाव की देखिए कितना सुंदर बना, नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ के चुनाव थे और वहां ही के सौधर्म इंद्र सामने थे। और ऐसा सुंदर उपक्रम बना है कि वही जो सौधर्म इंद्र बने थे, माता पिता हाँ माता पिता बने थे, वो अब नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में आए हैं। क्या बात है, जरा जोरदार तालियां। और इतनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जो चुनाव इन्हें कठिन लग रहे थे, कैसे करेंगे महाराज जी, और जो आशीर्वाद मिला, बड़े मीठे माहौल में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइएगा, समय हो चुका है प्रवचनों का। हम अनुरोध करना चाहेंगे पूज्य मुनि श्री से, अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित देखो करें। अभी कुछ हमारे पास बनाए सौधर्म को, अब तुम्हारे मुंह से निकल गया तो उनको गौरव अध्यक्ष बना दे। क्या बात है, वाह, जरा तालियां बजा दीजिएगा। अभी आप लोग को पुनः एक बार हम बुलाएंगे, लेकिन अभी प्रवचन का समय जय है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज को जो पढ़ते हैं तो एक अलग जोश जागता है। उनको पढ़ने के बाद ऐसी अमरता का अनुभव होता है जैसे हम कभी ना मरे हों और ना मरेंगे। अध्यात्म ऐसा ही है। अध्यात्म पढ़ने के बाद तो क्या जन्म और क्या मरण, क्या सुख क्या दुख, क्या सुख और दुख, क्या मुस्कान क्या आंसू, क्या कांटे और फूल,
ऐसी शाश्वत शक्ति और सत्ता ज्ञान का विषय बन जाती है, तभी इतना आनंद आता है। और जब वो ध्यान का विषय बन जाए तो कितना आनंद आएगा। और ध्यान के बाद जब उपलब्धि बन जाए, 9 लब्धियां, उसका आनंद क्या होगा। अपने आप अध्यात्म पढ़ने के बाद अंदर से आवाज उठने लगती है, अब हम अमर भये न मरेंगे। अपने आप उठता है, ये उठाया नहीं जाता। ऐसा लगता है कि हम मरेंगे नहीं, हम अमर हैं। कौन कहता है हम मरते हैं? हम तो अमर भये। अब हम अमर भये न मरेंगे। अभी तक हम मरने की सोचते रहे, हम मरने से डरते रहे, हम मरने की नियत सत्ता में उलझते रहे। और अध्यात्म पढ़ने के बाद शब्द लगाया, महत्वपूर्ण शब्द है, हम अमर हैं। ये नहीं कहा। पहले के पंडितों में बहुत कुछ आर्ष परंपरा झलकती थी। वे बड़े जिम्मेवार थे। वे सोचते थे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा कार्य नहीं है, हम महामुनिराजों का कार्य कर रहे हैं। पहले के पंडित लोग उपदेश देते थे, ये मान के नहीं कि पंडित हूं मैं, ये मान के कि ये गद्दी मुनि महाराजों की है, उनके अभाव में हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमें उनकी जिम्मेवारी सौंपी है। डरते थे, कांपते थे, बहुत सावधानी होकर के लिखते थे, क्योंकि जिम्मेवारी दूसरे की, बड़ों की जिम्मेवारी छोटे को मिल जाए। और आज के लोग कोई जिम्मेवार नहीं है। आज भी अध्यात्म भजन लिखे जाते हैं, उनमें होता है हम त्रिकाली अमर हैं, कल भी अमर थे, आज भी अमर हैं, कल भी रहेंगे, ये लिखा जाता। और कल तक हम मरते आए, कल तक हमें मरने का अनुभव होता है, होता रहा। कल तक हम मरने की पर्याय में जीते रहे। लेकिन देखो कितनी अच्छी आर्ष परंपरा के पंडित ये कहलाते हैं। अब शब्द लगा दिया, अब हम अमर भये न मरेंगे। अब सम्यक दर्शन तो मुझे आज हुआ है ना, तत्व दृष्टि तो आज प्रकट हुई है ना, अध्यात्म तो आज आत्मा की पर्याय बना है ना। अब हम अमर भये न बने। अब शब्द पर मैंने बहुत ध्यान दिया। सीधा कह देते हम अमर हैं, अमर रहेंगे। अब हम अमर भये न रहेंगे। ये शब्द कब लिखा हुआ? अब जब उनको प्रतीति में आया होगा कि जब से मैंने अध्यात्म पढ़ा है तब से मैं अमर हो गया। हर चीज में ही उन्होंने, किसी पंडित ने ये नहीं लिखा कि हम राग द्वेष से रहित हैं, हम राग द्वेष से रहित हैं, हमारी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। पहले के पंडितों ने क्या लिखा? राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी, बीत राग भेंटो अबे। अबे पे जोड़ देना, अनादिकाल से नहीं था। देखो एक शब्द ने आर्ष परंपरा बना दी। मैं तो राग कुटेव, यानी राग द्वेष की सत्ता हमने स्वीकार कर ली। लेकिन अब कोई डर नहीं है, अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे वीतराग भगवान मिल गए। बीमार व्यक्ति तभी तक डरता है जब तक डॉक्टर नहीं मिलता। जैसे आप एम्बुलेंस में आते हो ना, तो रास्ते में धुक धुक बार बार देखते हो, जिंदा है, जिंदा है। और जैसे ही डॉक्टर की कस्टडी में पहुंच जाता है, 50% सहायता मिल जाती है। अब कोई डर की बात नहीं है। अब मरीज कहाँ पहुंच गया? अस्पताल तक पहुंच गया। अब जो होगा सो दिखेगा। ऐसा ही जब सच्चा देव साथ गुरु मिल जाता है, तब वो निश्चिंत होता है सब में दृष्टि। अब कोई डर नहीं है। अब मेरा राग कुटेव मिटेगा, पक्का है।
क्योंकि मुझे वीतरागी। अब मैंने अध्यात्म पढ़ लिया है, अब हम अमर भये न मरेंगे, ऐसी अनुभूति अंदर से निकलती है। निकालना नहीं, निकलती है। अध्यात्म को थोड़ा सा भी कभी चिंतन में लाओ, जोर जागता है। कभी मच्छर वगैरह काटते ना तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, सामयिक बढ़ जाती है। थोड़ा सा कुंद कुंद स्वामी की चॉकलेट आई नहीं, हिम्मत आ जाती, यूं बैठ जाता हूं। छिज्जदिवा भिज्जदिवा निज्जदिवा अहिजाद विपलिम जम्मा तम्मा गच्छदि तहा भी न परिग्रहो मज्ज। एक मिनट को ऐसा जो जा, काय का मच्छर है, कुछ नहीं कर सकता, मैं बैठा हूं। इस विल पावर से मैं समझता हूं अध्यात्म सबसे अच्छी दवा है हार्ट अटैक से बचने की। अध्यात्म सबसे अच्छी दवा है जिनको घबराहट होती है। अध्यात्म सबसे अच्छी दशा है जिनका ब्रेन हेमरेज होता है। अध्यात्म सबसे अच्छी दवा है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। यदि वो सही मन लगा करके अध्यात्म पढ़ लें, घबराहट हो ही नहीं सकती, घबराहट समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अध्यात्म हमें वो विल पावर देता है, किससे घबरा रहा हो, कौन क्या मेरा बिगाड़ लेगा। मैं अविनाशी शाश्वत हूं। और अब तो मेरे पता चल गया कि मैं मरते ही नहीं हूं, मैं व्यर्थ में डर रहा था, दजी का सांप बना के डर रहा था। मैं मरता हूं, मैं मरते ही नहीं। एक ऐसी अनुभूति कभी आप करना, अध्यात्म की बातों में पुण्य और पाप, शुभ अशुभ कर्म में बहुत कुछ साहस आता है। इतना कष्ट होता है कि रोने का मन कर जाता है, लेकिन अध्यात्म आते ही उन्हीं कष्टों में चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कष्ट नहीं गया, कष्ट तो वही रहता है। तो ऐसी दशा को जब अपन पढ़ते हैं, और कल अपन ने एक आध्यात्मिक झलक देखी थी कि वह वस्तुतः उपादान कर जो हमारे हाथ में है वह बनो, वह करो जो हमारे हाथ। क्रोध हमारे हाथ में नहीं है, क्षमा हमारे हाथ में है। क्रोध हमारे हाथ में नहीं है, क्रोध औदायिक भाव है। क्रोध औदायिक भाव है। क्रोध करने के लिए हमें कर्म का उदय चाहिए। क्रोध करने के लिए हमें सामने कोई नौकर्म चाहिए, लेकिन क्षमा भाव के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं, वो तो हमें खुद करना है। वो तो हमारी आत्मा की पर्याय है, हमें खुद करना है, उसमें कर्म भी बीच में नहीं आता। पाप करना है तो पाप तो कर्म का उदय चाहिए, बिना औदैक भाव है पाप, बिना कर्म के होगा ही नहीं। तुम लाख उपाय करो, कोई भी पाप तुम बिना कर्म के उदय के कर ही नहीं सकते। कोई भी राग द्वेष कर्म का उदय चाहिए। द्वेष करने को कर्म का उदय, राग करने को कर्म का उदय, पाप करने को कर्म का उदय, डांका डालने को कर्म का उदय, जुआ खेलने को कर्म का उदय, शराब पीने को कर्म का उदय। जितने दुनिया में पाप हैं सबके लिए कर्म का उदय चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जो भाव हैं वो स्वाधीन है। क्रोध करना पराधीन है, चोरी करना पराधीन है, क्योंकि चोरी दूसरे के यहां की जाएगी, पता नहीं वहां चौकीदार कैसा मिले, पराधीन है। लेकिन जो हमारे अधीन है वो तो हम करें, वो तो हम कर सकते। हिंसा पराधीन है, अहिंसा स्वाधीन है। अहिंसा स्वाधीन। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने हिंसा को पराधीन कह दिया। उन्होंने कहा ये हिंसा, तुम उस अहिंसा को अपनाओ जिसमें पराधीनता नहीं है, वो हमारी खुद की है। झूठ बोलना पराधीन है, सत्य बोलना स्वाधीन है। सारे पापों को देख लो, सब पराधीन है। तो जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर नहीं रहे हैं,
जो दूसरे के हाथ में है उसके टेंशन में आ रहे हैं। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि ये हम कैसे करें कैसे करें। जो है वह अपने आप में करो। हम न सोचें कि हमें भगवान बनना है, हम सोचें हमें अरहंत बनना है, आप्त बनना है। हमें तीर्थंकर नहीं बनना, हमें भगवान नहीं बनना, हमें अरहंत बनना है। एक बहुत बार बड़ी विचित्र बात है कि अमृतचंद सूरी को जब हम पहले थोड़ा सा हम लिखते थे कि ये बात उनकी बोलना ठीक नहीं है। किसी को भी बोलते हैं भगवान आत्मा, संसारी प्राणी को ना भगवान आत्मा बोल दिया, भगवान आत्मा बोल दिया। मैंने कहा ये शब्द, क्योंकि उस समय तक मैं नहीं जानता था शब्दों को। मैंने कहा भगवान तो अरहंत तो सिद्ध परमेष्टि को बोलते हैं, ये इनको क्यों भगवान बोल रहे? बड़े आदमियों की कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो मेरा नेचर है, मैं उसको कभी गलत नहीं कहता, लेकिन सही भी नहीं कहता, ये भी ध्यान रखना। उसको पेंडिंग में डाल देता हूं, कभी ना कभी समझ में आएगी। ये तो विश्वास है कि इनसे गलती तो नहीं हो सकती, क्योंकि महान है। ये बात जरूर है कि हमें समझ में लेट में आती है। अब समझ में आया, बहुत बड़ी बात महानुभाव, सारे जगत के लोग सुने, जो अपने आप को भगवान मान करके इतरा रहे हैं वो सुने। उन्होंने पूरे साहित्य में भगवान शब्द का उपयोग तो किया है, अरहंत शब्द का उपयोग नहीं किया। मैंने कहा ये क्या, कहीं साहित्य में नहीं कहा शुद्ध निश्चय न से सब अरहंत है। भगवान शब्द का प्रयोग किया है, अरहंत शब्द का प्रयोग नहीं किया, सिद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया, साधु शब्द का प्रयोग नहीं किया, गुरु शब्द का प्रयोग किया है। अकलंग स्वामी ने राजवाचक में चितएव गुरु, चितएव गुरु, गुरु शब्द का प्रयोग किया है। और गुरु शब्द हम किसी को भी प्रयोग कर लेते, भगवान शब्द का प्रयोग कर लेते, लेकिन साधु शब्द, तपस्वी शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। किसी संसारी प्राणी को यह नहीं कहा वो तपस्वी हो भगवान तो कहा है, वो भगवान तो कहा, अरहंत नहीं कहा, सिद्ध नहीं कहा। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान शब्द है मात, भगवान शब्द का अर्थ है भाग्यवान, भग धातु से भगवान बनता है, पुण्यवान, भाग्यवान, क्योंकि ये जीव है। जीव अनंत शक्तियों का भंडार है, इसलिए भगवान तो हो सकता है, लेकिन वो अरहंत नहीं हो सकता, क्योंकि अरहंत तिजोरी को नहीं देखता, अरहंत वर्तमान की पर्याय को देखता है। भगवान नाम की कोई पर्याय नहीं है, अरहंत नाम की पर्याय है। भगवान तो एक पद है, भगवान तो एक नैमित्तिक शक्ति है। अरहंत किसी को नहीं कहा। पूरे हमने सब साथ में कहीं अरहंत कह देते तो फिर जरूर तकलीफ हो जाती। और हमें कल के प्रवचनों से ध्यान रख लेना, हमें भगवान नहीं अरहंत बनना है। हमें भगवान नहीं आप्त बनना है। भगवान 18 दोषों से रहित होता है, ये जैनागम में नहीं लिखा। भगवान सर्वज्ञ होता है, ये जैनागम में नहीं लिखा। जैनागम में लिखा अरहंत सर्वज्ञ होते, अरहंत 18 दोषों से रहित होते। हाँ, अरहंत भी भगवान है, लेकिन जो भगवान है वो अरहंत हो, ये कोई नियम नहीं। और हमें अरहंत बनना है। अरहंतों में अनंत सुख है, भगवानों में नहीं। अरहंतों में अनंत सुख है। अरहंत जो पर्याय है वो अनंत सुख देने वाली है। सिद्धों की जो पर्याय है वो अनंत सुख देने वाली है।
इसी प्रकार गुरु पद में आनंद नहीं है, गुरु पद में आनंद नहीं है, तपस्वी और साधु पद में आनंद है। किसी भी मंत्र में गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया जैनाचार्यों ने। किसी भी मंत्र में, मैंने बहुत सारे मंत्र देखे, किसी भी मंत्र में गुरु शब्द का प्रयोग नहीं है। सभी शब्दों में गुरु शब्द और भगवान शब्द ये दो प्रयोग नहीं हुए। अरहंत शब्द प्रयोग किया, लास्ट में साधु शब्द का प्रयोग किया। साधु बनो, साधु की जाप होती है, गुरु की जाप नहीं होती है। गुरु का मंत्र नहीं होता, साधु का होता है। साधु का, गुरु मंत्र दे सकता है लेकिन गुरु मंत्र में बैठ नहीं सकता। द्रव्य संग्रह में आया ना, अन्नम च गुरुपदेशेन पंतीस शोध 56 सदुग में सवय झाए परमेठी वाच वाणम अन्नम, ऐसा कुछ, अन्नम च गुरुपदेशेन। वहां देखो गुरु ने दिया है लेकिन उसमें गुरु शब्द का प्रयोग नहीं है। आपके ध्यान में कहीं आ रहा हो तो मुझे शेयर करना कि गुरु शब्द का कौन सा मंत्र है, गुरु शब्द का। क्योंकि गुरु के कोई मूल गुण नहीं होते, गुरु की कोई परिभाषा नहीं होती। गुरु वह है जिसने मेरे ऊपर उपकार किए। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उपकारी का नाम गुरु है, लेकिन साधु हर व्यक्ति नहीं हो सकता। जैन दर्शन में जहां साधु का मंत्र बनाया, गुरु का मंत्र नहीं, साधु का मंत्र बनाया, साधु के मूल गुण बनाए। किसी मूलाचार में गुरु के 28 मूल गुण नहीं है, साधु के 28 मूल गुण। साधु के 28 मूल, गुरु के मूल गुण नहीं, कहीं पढ़े ही नहीं मैंने। इसलिए सबसे बड़ा जोर उस उपादान शक्ति पर दो, उस उपादान शक्ति के गुण प्रकट करो, उस उपादान शक्ति के दोष हटाओ, जिससे मेरे अंदर की अर्हतता जागती है, साधुपना जागता है, और वही अनंत सुख है। वही कारण है, गुरु मोक्ष के कारण नहीं है, साधु मोक्ष का कारण है। अब यदि तुम्हें कोई साधु पसंद आवे, अभी देखना, तुम्हारी पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नापसंद करोगे तो भी वो साधु है। हीरा तुम ना भी पसंद करो लेकिन वो हीरा है। अब यदि तुम्हें पसंद आ गया, ये साधु मुझे पसंद है, ये साधु मुझे हितकारी दिख रहा है, ये साधु से मेरा कल्याण होने वाला है, ये साधु की कृपा मेरे लिए बहुत सगुन दे रही है, ये साधु मुझे दुर्घटना से बचा लेगा, पाप से बचा लेगा, अशुभ से बचा लेगा, मुझे सच्चा मार्ग दिखा देगा। ऐसी प्रतीति जिस साधु के प्रति हो जाए, बस उसी को गुरु मान लेना, इसका नाम गुरु है। गुरु पराधीन हो गया, तुम्हारे अधीन हो गया, और तुम्हारे अधीन पद होना बहुत खतरनाक है। तुम तो हम लोगों का कवाड़ा कर दोगे। जिस चाय को पसंद करोगे, जिस चाय को, अरे तुम लोग तो क्या बढ़िया आदमी हो, ये पकाया मां हमें पसंद नहीं, ये गुरु हमें पसंद नहीं, ले साहब हमें वोट डलवाना पड़ेंगे, भैया वोट डालो, मैं गुरु हूं कि नहीं, हो गया करना। पर आगरा में यदि वोटें डलवाई जाए कि जो आगरा में साधु आएगा वो गुरु है कि नहीं, वोटें डलेंगी, तो बोलो यहाँ कितने पार्टी हो जाएंगी। भारत देश का संगठन जब भी बैठता है, जब 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं तो 7 परिभाषाएं बनती हैं। 6 किस लिए बैठे थे?
छह किस लिए बैठे थे कि भाई सब मिलकर, और हुआ क्या, सातवीं परिभाषा और बन गई। निमित्त के अधीन जो भी काम होगा घोटाला होगा ही होगा, घोटाला, क्योंकि पर व्यक्ति स्वार्थी है। वो कहते मैं इनको गुरु कैसे कह दूं, इनसे हमें क्या मिला है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। और बिना गुरु के मोक्ष नहीं, ये नियम बना दिया जाए। गुरु का प्रमाण पत्र जिसके पास है वही मोक्ष जाएगा, और गुरु भक्तों के अधीन है, और भक्त ने रिजेक्ट कर दिया, ये मेरे गुरु नहीं, क्योंकि मेरे किसी काम में आए नहीं। अब फैल गुरु कहाँ जाएगा, क्योंकि उसको तो बोटी नहीं मिली, कहाँ जाएगा। इससे समंत्रभद्र महाराज कहते हैं कि तुम्हें गुरु नहीं बनना, क्योंकि गुरु भक्त के अधीन है, तुम्हें साधु बनना है। इसमें वोटों की कोई जरूरत, कोई माने या ना माने, तुम साधु थे, साधु हो और साधु रहोगे। साधु तक किसी से खंडित नहीं होती, एक भी कोई मानने वाला नहीं है। कितने साधु हैं जंगलों में दीक्षा ली, किसी को पता ही नहीं कि वे साधु, तो भी साधु बनकर कल्याण कर गए। कितने अरहंत हैं जिनका पता ही नहीं, अंतकृत केवली हैं, एक अंतर्मुह तो केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष लग गए, हमें नाम तक पता नहीं, क्योंकि वो स्वाधीन था। और वो स्वाधीनता को फिर दुनिया देखे, इनका काम इनके ऊपर छोड़ दो। तुम बोलो अपनी दृष्टि में तुम सच्चे साधु हो। तुम पूछो जिनवाणी मां से, क्या मैं सच्चा साधु हूं। तुम पूछो दुनिया से, अरहंतों से, मैं साधु हूं, तो हर व्यक्ति कहेगा हाँ साधु तो हो, लेकिन तुम मेरे गुरु नहीं हो। यदि तुम मेरे से पूछो कि महाराज आपके गुरु कौन है, तो फट से मेरे मुंह से क्या निकलेगा, तो फिर महाराज जी ये संसार के सारे आचार्य, ये संसार के सारे साधु सब बेकार हैं क्या, सब बेकार हैं क्या। मैंने ये तो कहा ही नहीं, तो आपने स्पष्ट कर दिया, कहा नहीं लेकिन सब तो कर दिया। आपको कहना चाहिए जितने संसार में साधु हैं सब मेरे गुरु हैं। कैसे कह दूं, कैसे कह दूं। आवाज से मैंने संसार के समस्त गुरु महाराजों की मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। गुरु एक होता है, साधु 3 कम 9 करोड़ होते हैं। गुरु एक होता है जो मेरा, मैंने कहा ना, गुरु वही है जिससे हमारा उपकार हुआ हो, हमारी आंखें खुली हो। ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी ज्ञान रूपी अंजन को, हमारी आंखों को खोल दिया है, वो मेरा गुरु है। लेकिन साधु 3 कम 9 करोड़ है, जितने भी हैं सब साधु हैं। साधु की आराधना की जाती है। गुरु इष्ट होता है, साधु आराध्य होता है। गुरु इष्ट होता है, साधु आराध्य होता है। इष्ट गुरु वो कहते हैं जिससे हमारी सिद्धि होती हो, हमारा काम निपटता हो, हमारी समस्या का समाधान होता हो, जो हमारे काम आता हो, जो हमारे काम आवे। हमें ज्ञान नहीं था, हमें ज्ञान दिया, वो गुरु है, वो हमारे काम आ गया ना, मेरे काम आ गया। मेरे दोष लगा था, मुझे प्रायश्चित देना है, किससे लूं,
साधु से लूं कि गुरु से लूं? प्रायश्चित किससे लिया जाता है? गुरु से। स्पष्ट आगम में आए, साधु से प्रायश्चित नहीं, गुरु से प्रायश्चित लेना है, क्योंकि गुरु है वो मेरे प्रायश्चित देता है, मुझे ज्ञान देता है, मुझे मार्ग बताया, मुझे दीक्षा दी। जब भी मेरी समस्या जाती है तो कौन भी मेरी समस्या निपटाता है? 3-9 करोड़ साधु कि हमारा गुरु? आगरा हम 3-9 करोड़ के कहने पे आए हैं कि गुरु के कहने पे आए हैं? नहीं, हम 3-9 करोड़ मुनिराजों से अनुमति लेते तब आते। नहीं महाराज जी ये तो पक्षपात है, एक को गुरु मानना सबको। चलो नहीं मानते, तुम्हारी बात मान लेते। अब मुझे आगरा जाना है, या आगरा के लिए कहाँ चतुर्मास कहीं करना है, किससे पूछ के करूं? 3-9 करोड़ मुनिराजों से पूछता हूं, है? पूरी जिंदगी निकल जाए तो नहीं दे पाऊंगा। अब 3-9 करोड़ की कैसे अनुमति लूं? वे सब मेरे गुरु हैं, मैं कैसे अनुमति लूं? नहीं बन सकता महानुभाव। उन साधुओं में से किसी एक को गुरु चुनना ही पड़ेगा। जिसके जीवन में साधु नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कमियां हैं, असमर्थ हैं हम, अंधे हैं हम। कौन दिखाएगा हमें रास्ता? ये भी ध्यान रखना। जिसको तुम गुरु बनाओ, बनाने के पहले सोच लेना उसका भी कोई गुरु था कि नहीं, कि वो अनाथ था। हाँ, जिस चाहे को गुरु बना लेना नहीं। हाँ, जिसको गुरु बना रहे हो उसका भी गुरु था कि नहीं। आज तो तुम्हारे यहां बहुत कुछ भ्रष्टता आ गई। पहले शादी करने के लिए 8 साकें मिलाई जाती थी। 8 साकें। 8 साकें क्या कहलाती हैं? 4 इस पक्ष के, 4 कन्या के पक्ष के। कन्या है ना, माँ के पक्ष के। 4 का जो साकें मिलाई जाएंगी पिता के पक्ष के। पिताजी, दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादा, पिताजी, यानी 4 बच्चे को मूल में रखो। बच्चे का पहली साख पिता। इसका पिता कौन है? इसका पिता कैसा है? इस पिता की शुद्धि क्या है? इस पिता की जिंदगी क्या है? इसका जन्म कैसे हुआ? ये किसके यहाँ जन्मा? इसका वंश क्या है? शादी किससे करना है? बच्चे से। इंटरव्यू किसका हो रहा है? आजकल आधुनिक लोग भी इस पे आ रहे हैं। कई स्कूलों में जब जाओ तो आजकल बच्चे का इंटरव्यू नहीं लेते, बच्चे के माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं। अरे भाई पढ़ना बच्चे को, इसका क्यों नहीं? अच्छे स्कूलों में ये निर्णय बना दिया, जो हाईएस्ट टॉप स्कूल हैं उनमें नियम बना दिया कि बच्चे के एडमिशन के पहले उनके माँ बाप को इंटरव्यू देना पड़ेगा। यदि वो इंटरव्यू में पास हो गए तो बेटे का एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा ये परंपरा तो ठीक नहीं। पर मैंने कहा गलत कहने के पहले थोड़ा देखे इतिहास को, और इतिहास में यही मिला, शादी बच्चे की होना है, शादी बच्ची की होना है, लेकिन इंटरव्यू पिता कौन है? पिता का रूप क्या है? पिता के सीआर क्या है? रेपुटेशन। पिता की सीआर क्या है? बच्चे से मतलब नहीं। पिता की मिल गई तो फिर जिस पिता की मिली, इसका पिता क्या था? दादा। उस पिता की सीआर क्या थी? उसका वंश क्या था? उसका खून क्या था? उसका अंश क्या था? उसके मिलने के बाद एक और लोग, उसका पिता कैसा था? 3 पिता और एक स्वयं, ये 4 साकें मिलाते थे तब कहीं अपनी कन्या किसी को देते थे। ये हुई, अभी नहीं दी, अभी तो आधा हुआ है, अभी आधा हुआ। ये तो पिता की 4 साकें हुई,
फिर से रिपीट करूं? और ये पौधे बहुत निकलता था, पुरानी पत्रिकाओं में आप देखना। डॉक्टर चंपत राय ने इसके ऊपर एक केस लड़ा था, बैरिस्टर चंपत राय हुए, कि 8 सांकों को लेकर के विवाद हुआ था समाज में। कोई समाज ने 8 सांकें मिलाए बिना शादी कर ली थी, उसका समाज ने बहिष्कार किया था। फिर बाद में क्या हुआ वो अभी बाद में बताता हूं। 8 सांकें मिलाए बिना शादी कर लेता था, समाज से बहिष्कार है। 4, पहला तो बच्चे का कैसा है उसको पूरा जांचो, बच्चे के पिता कैसे हैं, पिता के पिता कैसे हैं, उसके पिता कैसे हैं, यानी 4 शुद्धि चाहिए। सीआर कैसी है इन चारों की। फिर 4 माता के यहां, इसने जिसका दूध पिया है, ये तो खून की हुई 4 आंखें, ये 4 सांकें जो हैं खून की हुई। अब 4 सांकें दूध की चाहिए। खून और दूध दोनों ही से मिलकर तो शरीर बनता है। दूध की 4 सांकें, जो इसकी मां ने जन्म दिया है वो मां किस कुल की है, किस जाति की है, वो कैसी है, उस मां की मां कैसी थी, और जो मां है उस मां की मां कैसी थी, यानी नानी की मां, पर नानी। यानी एक कन्या को अपने घर की बहू बनाना या कन्या को कहीं भेजना, मां की 4 पीढ़ी, पिता की 4 पीढ़ी जो शुद्ध होती थी, तब कहीं विवाह संबंध होता था। उस केस के बाद फैसला हुआ कि ये 8 सांकें ज्यादा होती, बहुत सारे बच्चे बच्चियां कुंवारे रह जाएं मिलना कठिन है। फिर 4 सांकों पे आया फैसला। बैरिस्टर चंपत राय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई उत्तर भारत में। पूज्यवर शांति सागर महाराज उस समय थे। 4 सांकों पर निर्णय हुआ। कुछ वर्षों तक ये 4 सांकें चली, फिर 2 सांकों पे आ गए। यानी 2 देख लीजिए, अब ज्यादा मत देखो, खुरापात मत करो। बेटा बेटे का बाप, माँ और बिटिया और माँ का उसकी माँ, ये 2 पक्ष देख लीजिए। 2 पे आ गया। और आज सांकें गायब है। आज तो कोई सांक है ही नहीं, जिसको जो पसंद आ जाए वही सांक। ये समाज की भ्रष्टता का मापदंड है। चलो तुम्हारी तुम जानो, हम तो अपनी बात करते हैं, हम गुरु की बात कह रहे हैं। हमें गुरु बनाना है। सारे साधु को नहीं हो सकते वो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, गुरु का कोई मूल गुण नहीं है। गुरु की कोई भी डेफिनेशन नहीं मिली शास्त्रों में। गुरु का कोई स्वरूप देखने में नहीं आया शास्त्रों में। गुरु का कोई मंत्र नहीं देखने में आया। कुछ नहीं मिल रहा। गुरु की कोई भी परिभाषा गुरु की नहीं मिल रही है सभी शास्त्र को। और 3 दिन से तो मैं इसी पे घूम रहा हूं। किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में गुरुओं की परिभाषा नहीं बनाई, गुरु पर मंत्र नहीं बनाया। साहब ने साधु की परिभाषा बनाई। अब इन सब साधु में, और अपना काम साधु से नहीं चलेगा, गुरु से चलेगा। गुरु एक होता है, साधु अनेक होते हैं। साधु 3 कम 9 करोड़ हैं। वे सब परम गुरु हैं। अभी मैं बता रहा हूं, इष्ट गुरु और आराध्य गुरु। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये साधु मेरे योग्य है, ये साधु मुझे पसंद है, इसकी चर्या मुझे पसंद है, इसका ज्ञान मुझे पसंद है, इसका ध्यान मुझे पसंद है, इसका आचरण मुझे पसंद है, इसके आचार और विचार मुझे पसंद हैं। बस जैसे तुमने पसंद शब्द किया, तैसे वह साधु तुम्हारा गुरु बन गया। अच्छा कहना और पसंद करने में अंतर है।
साधु तो अच्छा है, तो तुम्हें पसंद है, ये अभी नहीं कह रहा हूं। साधु तो अच्छा है, लेकिन पसंद है, पसंद करते ही बस तुम्हारा गुरु बन जाएगा। नमोस्तु करते ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। नमोस्तु उसी को किया जाता है जो पसंद हो। नमोस्तु करते ही गुरु बन गया। लेकिन नमोस्तु तो अपन 3 कम 9 करोड़ को करते हैं। अब इसमें 2 भेद करो, एक आराध्य और एक इष्ट गुरु। इष्ट गुरु वही है जो प्रत्यक्ष हमारे ऊपर उपकार किया हो। जैसे अभी मैंने कहा था, शिक्षा दीक्षा आदि दिया हो, वो मेरा इष्ट गुरु है। उसी की आज्ञा से, उसी के निर्देशन में मेरी जिंदगी चलने वाली है। उसी की आज्ञा से मैं विहार करूंगा, सारी क्रियाएं उसी से करूंगा। 3 कम 9 करोड़ महाराजों से मेरा काम सजने वाला नहीं। मुझे विहार करना है, 3 कम 9 करोड़ की सहमति कहां तक लेता फिरूंगा? और विदेश क्षेत्र में मंगाऊंगा, अनुमति दो, मुझे आगरा जाना है। जब तक तो अनुमति आएगी तब तक तो आएगी ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, तुम अपना एक इष्ट गुरु बनाओ जो तुम्हारे काम आए, और सारे लोगों को आराध्य गुरु करो। आराध्य गुरु और इष्ट गुरु में बहुत अंतर है मानवा। इष्ट गुरु मात्र समस्या का समाधान है। इष्ट गुरु हमारी समस्या का समाधान है। बिना इष्ट गुरु के कल्याण हो जाएगा, लेकिन बिना साधु बने बिना कल्याण नहीं होगा। इष्ट गुरु कोई नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु आराध्य गुरु, और आराध्य गुरु जो होते हैं, इसलिए अपने नमोकार मंत्र में इष्ट गुरु को नमस्कार नहीं है, आराध्य गुरु को नमस्कार है। पूरे मंत्रों में आराध्य गुरु को नमस्कार है। ये मेरे आराध्य। जब कोई सिद्धि करना हो, जब कोई शक्ति जागरण करना हो, जब आत्मा के वैभव को प्राप्त करना हो, तो आराध्य गुरु को जपना। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये। और ये 4 ही मंगल हैं। इनमें और ज्यादा हो गया। ये तो हुआ हमारी आराध्य शक्तियों को जागृत करने के लिए। यदि सगुण करना है, सगुण करना है, तो मंगल पाठ में और गजब कह दिया। सर्वश्रेष्ठ चाहिए है तो और गजब कह दिया, और शरण प्राप्त करना है तो और गजब कर दिया। नमोकार मंत्र ने तो 5 पद रखे, क्योंकि ये 5 पद आराध्य पद है, आराधना के लिए पद हैं। इनसे हमें बहुत कुछ मिलता नहीं है। इनके माध्यम से हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। ये कुछ नहीं देते, आशीर्वाद भी नहीं देंगे, प्रवचन भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। मात्र इनका ध्यान करने से हमारी शक्तियां जाग जाती हैं। ये आराध्य गुरु दीपक के समान होते हैं कि इनकी संगति करने से वो दीपक हमें कुछ भी नहीं देगा, लेकिन हमारा बुझा हुआ दीपक जल जाता है। आराध्य कुछ नहीं देंगे, वो दीपक कुछ नहीं देगा। बात अपना दीपक ले जाइए, टच करेंगे, हमारा दीपक जल जाएगा। ये आराध्य गुरु। जब मैंने सोचा कि मंत्रों में किसी गुरु का नाम न लेकर आराध्यों को नाम दे रहे हैं, आराधना जब भी तुम्हें करना है महानुभाव, पंच परमिष्टि की करना, किसी नाम की नहीं करना। इष्ट की सिद्धि ऋषभ देव के नाम से नहीं होगी, महावीर के नाम से नहीं होगी, अजितनाथ भगवान के नाम से नहीं होगी, अरहंत के नाम से होगी। ऋषभ देव के नाम से नहीं होगी। अभी बता रहा हूं ऋषभ देव के नाम से क्या होगा। यदि आपने कह दिया नमो विश्वाणम,
आपकी कोई शक्ति नहीं जागेगी। आप असमर्थ हैं, असमर्थ ही रहेंगे। और आपने कह दिया नमो जनानम, बस कहते ही आपकी शक्तियों का जागरण चालू हो गया। नमो जनानम, जो जितना व्यापक होगा उसकी एनर्जी उतनी व्यापक होगी। नमो विश्वानम व्यापक नहीं है, एक पर टिका हुआ है, उसकी शक्तियां एक ही होगी। नमो जनानम कितना व्यापक है, पूरे 3 लोक में फैला हुआ है। मंत्र व्यापक होता है, इसलिए उन्होंने विश्वानम मंत्र को नहीं रखा विशेष मंत्रों में। नमो जनानम, जितनी सिद्धियां हैं नमो जनानम। मैंने एक बार कहा था, अतिशय देखना, आप करके देखना, और हो रहा है। घर में चैत्यालय है, उसमें आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, महावीर स्वामी की भी है, हो सकता है 24 तीर्थंकर की भी हो। और अब आइए थोड़ा सा, समाज का मंदिर है पंचायती, वहां भी वही भगवान है। थोड़ा सा बाहर जाइए, अतिशय तीर्थ क्षेत्र है, जो कितने लोगों का है। मेरा थर्मामीटर बड़ा विचित्र है मान लो। मैं किसी भी क्षेत्र की एनर्जी नापता हूं, पहले पूछ लेता हूं यह क्षेत्र पर अधिकार कितने लोगों का है, कितने लोग इसे अपना मानते हैं, कितने लोग इसे अपना मानते हैं। आपके घर चैत्यालय को बोलना, आपसे पूछा जाए ये चैत्यालय किसका है, तो आप क्या कहेंगे? हमारा है या फलाने का है, ये निजी चैत्यालय है। आप लोग आपसे पूछो भाई ये महाराज जी ये निजी चैत्यालय है फलाने व्यक्ति का, उस मूर्ति में, उस चैत्यालय में उतना ही अतिशय है जितने लोग वहां हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आदिनाथ वही है, महावीर स्वामी वही हैं, 24 तीर्थंकर वही हैं, वह मूर्ति अतिशयकारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एनर्जी बैठालते समय संकल्प किया गया ये मैं अपने परिवार के लिए बैठाल रहा हूं, मेरे परिवार की सुविधा के लिए बैठाल रहा हूं। बस उस मूर्ति में उस परिवार तक को काम चलाने का खर्चा है, बस उतने ही है काम, बस उतने काम चला देगा। तुमने कहा नहीं मैं एक पूरे कॉलोनी के लिए बना रहा हूं मंदिर, ये पूरी कॉलोनी के लिए है, ये पूरा कमला नगर जितना है उतनी कॉलोनी का है, हरि पर्वत जितना है उतनी कॉलोनी के लिए। ये बनाते समय संकल्प होता है कि नहीं होता है? भाई अपनी कॉलोनी मंदिर बनाओ, उस मूर्ति में वही 24 उतनी ही ताकत है कि वो कॉलोनी वालों की समस्याएं, कॉलोनी वालों को कुछ कर सकती है, उसकी सीमा है। और एक तुमने मंदिर बनाया, इस मंदिर पर कितने लोग मानते हैं? आगरा वालों तुम्हारा क्षेत्र कौन सा है? बोलो जल्दी बोलो। महाराज है ही नहीं, हो तो बताओ। तो तुम ही लोग उसको अपना मानते, दूसरे नहीं। और एक ऐसा तीर्थ बताओ जो सारा तीर्थ लोग कहता हो ये तीर्थ हमारा है। वह जितने ज्यादा लोग उस पर अधिकार जमाते हैं, उस मंदिर की एनर्जी उतनी ही व्यापक होती है। एक जाप और घर के चैत्यालय में फेरिए, एक जाप आप मंदिर में फेरिए कॉलोनी के, एक मंदिर में आप नगर के मंदिर में फेरिए, वही जाप आप तीर्थ क्षेत्र में जाके फेरिए, वही जाप आप सम्मेद शिखर में जाके फेरिए। प्रैक्टिकल करिए, मैंने किया है। सम्मेद शिखर में पूज्य गुरुदेव के साथ में था, एकाएक मेरा मन हुआ वंदना करना। हम लोग 6:45 बजे चढ़ते थे, 11:15 बजे लौट आते थे। एकदम ऐसे वंदना करते करते पारसनाथ टोंक पर थे,
आज सब लोग ने वंदना करने के बाद हमारे साथ हमने और एक योग सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने 2-3 और थे, सबने कहा महाराज जी हम लोग यहीं केस लॉन्च करना चाहते हैं। तो आचार्य जी ने कहा अभी नीचे तक उतरना है और केस लॉन्च होगा, उपवास होगा, फिर रात यहीं रहोगे क्या? नहीं नहीं, नीचे उतर गया। उस समय चौपड़ा मोपड़ा कुंड कुछ नहीं था नीचे, तो देख लो। तो हमने कहा महाराज जी मन है, आशीर्वाद दे दिया। तो बोले यहाँ राख तो है ही नहीं। राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो पसीना आता है ना तो स्लिप होते हैं, और राख इसलिए लगाते हैं कि राख एंटीबायोटिक होती है, बाल खींचते हैं तो खून भी आ जाता है, तो राख टिंचर का काम करती है, कंडे की राख। हाँ, एंटीबायोटिक होती है, इसलिए पकते नहीं, खून आता है। तो बोले राख तो यहाँ है ही नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, मिट्टी तो यहाँ है। आचार्य ने आशीर्वाद दिया। हम लोग पारसनाथ टोंक के पीछे एक छोटा सा पेड़ था, वहाँ बारीक मिट्टी पड़ी हुई थी, ओरिजिनल उसी मिट्टी में बैठे, उसी से मिट्टी ली और उसी से केस लॉन्च किए। अब केस लॉन्च में उठाने धरने वाला कौन हो? बस वहीं मिट्टी लेते जाए सीधा, कोई अलग से उठाई नहीं, वहीं से लिया है, करते गए। उस दिन जो केस लॉन्च का आनंद आया, वो आनंद सैकड़ों केस लॉन्च हो चुके हैं। छेद का अब भी जब भी मैं केस लॉन्च करता हूं, सम्मेद शिखर जी में बैठ के ही करता हूं। पर वो केस लॉन्च का जो आनंद आया था, उसको याद करता हूं, स्मृति करता हूं, क्योंकि वैसा आनंद की अनुभूति साक्षात ऐसे लग रहा है पारसनाथ ऊपर बैठे हैं सिद्ध भगवान, उन्हीं की छाया में मैं बैठा हूं, उनका लघुनंदन। उस दिन अनुभूति हुई कि वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। उस दिन अनुभूति हुई कि उसकी वसीयत का अधिकारी मैं हूं, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अधिकारी हूं मैं उनकी वसीयत का, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। हे भगवान, तेरी संपत्ति मुझे प्राप्त हो, मैं तेरी वसीयत का अधिकारी हूं। एक अनुभूति होती है, और ये अनुभूति हर स्थान पर नहीं होती, कभी कभी कहीं कहीं ऐसी होती। केली करे सो मार्ग में, जिन माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारसी दास की पंक्तियां हैं। केली करे सो मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। कितनी बड़ी बात है। केली करते हैं शिव मार्ग में कौन? जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। लघुनंदन का अर्थ होता है बेटा। तो क्षेत्र की अनुभूति होती है। लोग मेरे से बहुत परेशान हैं, बोले महाराज आपको क्या तकलीफ होती है? हम 4 लोग मंदिर पे कब्जा करे हैं, आपको दर्शन से तो नहीं रोक रहे? हाँ, नहीं रोक रहे। मुझे तो कोई आज तक रोकने वाला मिला नहीं। और कह दूं वो मेरा बाप है, दुनिया में आज तक मुझे भगवान के पास जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। कोई रोक नहीं पाएगा, चिंता मत करना। और करना हो तो रोकने का प्रयास कर लेना। पहली बात तो तुम रोकोगे ही नहीं लेकिन रोक दिया तो मैं रुकने वाला हूं नहीं। ये भी मैंने प्रैक्टिकल कर लिया। सांगानेर में 94 की बात है, यहीं से गया था। यहां से जाने के बाद पूरी कहानी नहीं बता रहा, सांगानेर सीधा पहुंचता, वहां चर्चा चली तो मैंने कहा ठीक है अपन दर्शन। महाराज जी देख लो, वहां तक आज तक आचार्य गए हैं, मुनि महाराज कोई गए नहीं।
और एक छुल्लक जी ने थोड़ा सा किया था तो वे अंधे हो गए थे, नाम भी बता दिया उन्होंने, गए थे, उसके बाद उनको कुछ दिखा नहीं। और आप आचार्य नहीं हो? मैंने कहा ये तो पक्का है, मैं तो आचार्य नहीं। तो आप महाराज वहां जाने की मत सोचो, क्योंकि अभी तक जितने गए, उज्ज्वल शांति सागर, देश भूषण आदि महाराज, सब आचार्य गए। और जिस ढंग से हमें डराया गया, एक धन्य कुमार पांड्या जी थे, मैं भी घबरा गया। मैंने कि भगवान, उन्होंने जिस ढंग से मेरे से कहा, मैं भी डर गया। मैंने भगवान के सामने बैठ के कहा, भगवान आप मुझे इतने प्यारे नहीं हो कि मैं अपना मुनिपद दाव पर लगा दूं। आपसे ज्यादा प्यारा मुझे मुनिपद है, बैठे रहो, अंदर नहीं आना आपके पास। भगवान से भी ज्यादा प्यारा है मुझे अपना मुनिव्रत। मैंने भगवान से कहा, मैं अपने मुनिव्रत को दाव पर नहीं लगाऊंगा। आपके दर्शन करने के लिए मैं मुनिव्रत पे दाव को लगाऊं? अरे आपका दर्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा मुनिव्रत चला जाएगा तो मेरा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। साधु को, त्यागी को, सम्यक दृष्टि को सबसे ज्यादा तीन लोक में सबसे ज्यादा मूल्यवान मानना चाहिए तो अपना व्रत, नियम, धर्म, भगवान से भी बड़ा। एक दिन मैंने कहा था, अभी कुछ दिन पहले, कि एक और भगवान महावीर का दर्शन होना है साक्षात। भगवान महावीर ने टाइम दिया, इतने बज के इतने सेकंड पर मैं तुझे दर्शन दूंगा। इट में भी पॉसिबल होना नहीं है, एक समझाने की भाषा। और उसी समय यहां सामने चींटी जा रही है, चींटियां हैं। हम पैरों से, यदि भगवान महावीर उसी समय आ गए, अब भगवान महावीर को देखता हूं तो चींटी जाती है। उन्होंने कहा चलते हुए दर्शन करना, मैं भी नहीं रुकूंगा, तुम भी मत रुकना, चलते हुए दर्शन करना। अब चींटी देखूं या महावीर को देखूं? जिंदगी में पहले बार किसी से खुश हुए महावीर, जिनके दर्शन के लिए सारा जगत तरसता है, और मुझे मौका मिल गया मुनि को, और उसी समय चींटी को देखना है। दोनों में से एक कर सकते हो, एक कर सकते। मिथ्या दृष्टि, 99% मिथ्या दृष्टि, भगवान को देखेंगे। अरे भगवान देखना, भगवान का दर्शन, साक्षात भगवान का दर्शन मिल रहा है, ओ भाग्य है मेरे। सम्यक दृष्टि कहेगा नहीं, भगवान छूटे तो छूट जाए, लेकिन मैं चींटी को देखूंगा। महानुभाव, चींटी और भगवान में कंपेयर करना, एक तुच्छ चींटी के लिए भगवान को छोड़ दिया, एक तुच्छ चींटी के लिए विकलत्र है, भगवान को छोड़ दिया। हां, जैन धर्म यही सा नाम धर्म है। जैन धर्म को भक्ति परम धर्म नहीं कहा, अहिंसा परम धर्म कहा। भक्ति को परम धर्म क्यों? महावीर स्वयं कहते हैं, बेटा देख, तू मुझे देखेगा ना तो अधिकतम भक्ति बन पाएगा, मेरे दर्शन करने से भक्त बन पाएगा, लेकिन चींटी को देख के चलेगा तो तू खुद भगवान बन जाएगा। अहिंसा व्रत भक्त बनने के लिए होता है कि भगवान बनने के लिए? बोलो, मोक्ष का मार्ग है, भगवान बन जाएगा। और मेरे दर्शन करने से क्या भक्त होगा? यदि जीवों की आराधना होती है, किस काम की सम्मेद शिखर की वंदना, आत्म का घात होता है, किस काम का मेरू की वंदना, मरना पड़ेगा। मुनि कहते हैं भगवान, मैंने सीधा भगवान आदिनाथ भगवान के सामने बैठ के कहा, मैंने कि भगवान मैं मुनि व्रत दाव पर नहीं लगाऊंगा,
आपसे ज्यादा प्यारा है मुझे हमारा व्रत। यदि दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। आज भी कह रहा हूं, मैं भगवान को छोड़ दूंगा। लेकिन जहां मुनि व्रत छोड़ने की बात आएगी, मैं तो मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तुम अभिशाप दे दो तो दे डालो, मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं मुनि व्रत को दांव पे नहीं लगाऊंगा। आदिनाथ भगवान के गढ़वाले में बैठा था, उन दादाजी ने मुझे डरा तो दिया ही था। मैं मरने से नहीं डरा था, ध्यान रखना, नहीं तो तुमको महाराज डरपोक आप हो। मैं मरने से नहीं डरा था, मेरे मन में तुरंत बात आई कि मुनि पद चला जाएगा, मर के क्या करूंगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्गों में क्या रखा है। इनके दर्शन हो भी गए और दर्शन करके मर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्गों में क्या रखा है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज चारे चूलका की टीका में लिखते हैं, मुनि महाराज से कहा, अति कर्कश आचरण मां भूतो, अति कर्कश आचरण नहीं करना है, क्योंकि यदि उपेक्षा संयम पालन करने में अकाल में मौत होती है तो अपरह संयम को धारण कर ले, लेकिन मुनि व्रत के साथ एक दिन जिंदा रहना श्रेष्ठ है। उपेक्षा संयम से मौत आती है, और ये पता है केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। यदि मैं दृढ़ता से संयम पालन करूं, कर सकता हूं, केवल ज्ञान तो होगा नहीं, स्वर्ग जरूर मिलेगा, पक्का है। और यदि अपरहत संयम धारण करता हूं, अपरहत का अर्थ है सेकंड क्वालिटी का, तो मुनिव्रत भी बचेगा और मुनिव्रत के साथ तुझे जिंदगी भी जीने का मौका मिलेगा। तो पूज्यवर अमृतचंद सूरी गजब की बात कही, उन्होंने कहा अपरहत संयम में आ जा मरने की अपेक्षा, उपेक्षा संयम के साथ मरने की अपेक्षा अपरहत संयम के साथ जीना श्रेयस्कर है। ये पूज्यवर को अमृतचंद सूरी कहते हैं। रिपीट करता हूं, उपेक्षा संयम के साथ, उपेक्षा संयम के साथ मरना उतना अच्छा नहीं है, अपरहत संयम के साथ जिंदा रहना श्रेयस्कर है, श्रेयस्कर है। क्योंकि हमें केवल ज्ञान नहीं होना, तो अपरहत संयम अपनाओ। क्या करोगे मर करके, स्वर्गों में, स्वर्ग में क्या काम धंधा है, क्या करेंगे आप लोग भी। हम तो, मुझे तो एक ही चीज पर मरने की अनुमति है, या तो मुझे सिद्ध बना दो तो मरने को तैयार हूं, अन्यथा मैं जन्म जन्म तक इस मुनि पद पर रहने को तैयार हूं। मुझे तो इस मुनि पद पर बहुत आनंद है, बहुत सुखी हूं, बहुत मस्त हूं, मैं संतुष्ट हूं। बस इस मुनि पद का बलिदान मैं जब भी चढ़ाऊंगा जब कोई कह दे इस रास्ते पे चलो, तो मुनि पद तो छूट जाएगा लेकिन सिद्ध पद मिल जाएगा, हाँ फिर तो तैयार। क्योंकि बने किसके लिए हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष के लिए बनाओ। वो मिल जाए तो हमें फिर करना क्या है, लेकिन जब तक वो नहीं मिला तब तक बोलो सबसे श्रेष्ठ क्या है। यदि अपन को सिद्ध परमेष्टि नहीं बनने को मिला, तब तक दुनिया में क्या श्रेष्ठ पद है बता दो। रत्न मुनिचर्या, इससे अच्छा, इससे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता कुछ, ना था ना है, और संसार में रहने वाले को इससे ऊंचा पद कुछ होता ही नहीं, इससे बड़ा आनंद होता ही नहीं। भगवान की भक्ति करना, पूजन करना, ये तो सब थर्ड क्वालिटी का काम है, थर्ड क्वालिटी का काम है। फर्स्ट क्या है बोलो, उपेक्षा संयम। कौन सा उपेक्षा संयम, जिससे मोक्ष मिलता हो। सेकंड क्या है, अपरहत संयम, जिसमें अपने व्रतों का निर्दोष पालन, मूलच्छेदो न हवदि, मूलच्छेदो न हवदि, जिसमें हमारे मूल गुण की आराधना ना हो, वो अपरहत संयम सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर क्या है, भगवान की भक्ति।
भगवान की भक्ति, भगवान का सहारा, भगवान का आलम्बन। तो आज कम से कम पंचम काल में फर्स्ट क्लास में पास नहीं हो सकता हूं, तो सेकंड क्लास को क्यों छोड़ूं? क्या इसका आनंद कम है? इतना बड़ा महानुभाव, थोड़ा चिंतन करो। कितने पापों से, कितने विकल्पों से, कितने राग द्वेषों से, कुछ तो नहीं करना यहां। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। साधुता में कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, मात्र मन की तरंगे रोकना है। मन की तरंगे रुक गई, साधुता प्रकट हो जाएगी। जो कल मैंने कहा था इंद्रियों के संबंध में, बस इंद्रियों की जो आदतें हैं ये बुरी आदतें हैं, अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आती। कल ही तो कहा था परसों, जो मेरे काम नहीं उससे मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा नहीं। पूछो पहले अपनों से, पूछो अपने ज्ञान से, अपनी इंद्रियों से, क्या तुम मेरे काम आओगे? मेरा काम करोगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करोगे। तुम मेरे नहीं और मैं तुम्हारा नहीं, क्योंकि ये इंद्रियां नियम से बुरी आदत डालती है, इंद्रियां बुरी आदत में साथ देती हैं। और साधुता क्या है? आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया साधुता। और क्या? कोई भी चीज ऐसी देखने की बात आवे जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, वहां देखना, वहां अपनी आंख झुका ले, बस साधु की आंख हो गई। और चश्मा यूं यूं कर ले, डाकू की आंख हो गई। और है क्या? आंख झुक जाए, साधु की आंख है, बस इतना ही है साधुता। जो देखने लायक नहीं वो आंख झुका लो, बस इतना सा। साधुता में क्या रखा है? कुछ नहीं है। आंख झुकाना है, कान बंद करना है, अपने आप को बस इंद्रियों की जो बुरी आदत है वो सुधार ले। इसलिए मैंने भगवान से कहा, भगवान नहीं, आपके दर्शन करने का मेरा मन बहुत है, मेरा मन भूगर्भ में जाने का है और मैं दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन इतना बड़ा बलिदान नहीं दूंगा मैं। मुनि पद को दांव पे नहीं लगाऊंगा मैं, कह दिया नहीं जाऊंगा। आपके दर्शन नहीं होंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने लोग हैं जो आपके दर्शन के बिना भी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष चले गए हैं। जम के सुनाई पर भगवान को हमने रेफरेंस दिया, जैसे कोर्ट में आप लोग देते ना दूसरे कोर्टों के, इसने ये दिया। मैंने भगवान का मन को देखो, फलाने फलाने लोगों ने, अंजन चोर ने कभी आपका दर्शन नहीं किया था। किया था? कभी अभिषेक किया उन्होंने? कभी पूजा किया? बोले नहीं किया। मन के वो मोक्ष चला गया, मोक्ष चला गया। ऐसे स्थान पर जाके बैठ गए जहां मुनियों को मुनि पद दाव पर लगाना पड़े तो बैठे रहो। क्या मजा। बड़े लोग क्या है, जब छोटा भिनभिनाता है ना तब बड़े भी शांत बैठते हैं, इसको भिनभिना लेने दे थोड़ा सा। बड़े लोग जल्दी नहीं बोलते, छोटे लोग क्या है, सामने वाला बोल नहीं पाए उसके पहले एक झापड़ जड़ देते हैं। और बड़े लोग बड़े शांत होते, बोले इसको निकल जाने दे, इसके अंदर वो शांत होकर सुनते रहते हैं। और अंत में कहते हैं, सुनो महानुभाव, किसने कहा कि मुनि प्रद दाव पर लग जाएगा? मैंने कि यहां का ठेकेदार कह रहा है, यहां का जो इस मंदिर का अध्यक्ष है, मंदिर का अध्यक्ष कह रहा है, वहां देख लो आप। ओह, क्या भगवान ने प्यार की भाषा बोली। बोले बेटा तू अध्यक्ष की बात मानता है कि मेरी बात मानता है? मैं तेरा भगवान हूं
और मेरे दर्शन के लिए मैं अपने बेटे का मुनि पर दाव पे लगा दूं तो काय का भगवान हूं? काय का भगवान हूं? मुनि पर दाव पर लगा, जिस मुनि पर देता, अरे मेरे दर्शन से तो मुनि पद पर निखार आता है, मेरे दर्शन से तो लोग रत्नत्रय लेते हैं, मेरे दर्शन से तो सम्यक दर्शन होता है, मेरे दर्शन से तो रत्नत्रय पुष्ट होता है। बस हमने कहा नहीं भगवान आपकी मानूंगा, तो बस भगवान ने कहा चला जा, मिल जाएंगे दर्शन। कमेटी कहने लगी महाराज जी देख लो। मैंने कहा अब सब देख लिया, अब चुप रहो। काकताली न्याय से मैं गया, और मैं थोड़ा सा क्या है संतोषी प्राणी नहीं हूं, धर्म के क्षेत्र में, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं। मैंने कहा कुछ और माल मिले तो देखो, तो मैं शांति से बैठ करके कुछ देखने लगा, और इतना अच्छा लग रहा था तो मैं स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने बैठ गया। वहीं पूरा स्वयंभू स्तोत्र कम से कम 20-25 मिनट लग जाते थे, 30 मिनट मानो। इधर लोगों में कहा, हमने पहले ही कहा था मत जाओ, गए बाबा जी। क्योंकि अभी तक जिन महाराजों को जितना समय लगता था उससे समय हमें ज्यादा हो गया, लगभग पौन घंटे 1 घंटा लेट आया। सबको मालूम था इतने बजे जाते हैं, वहां पहुंचने में इतना टाइम, इतने में वो निकल आते हैं। पूज्यवर शांति सागर, पूज्यवर देश भूषण महाराज वगैरह इतने में आ गए, घंटा भर होने को है। बस बाहर रोना धोना चालू हो गया। कमेटी में हुआ अब महाराज तो चले गए, सवाल ये है कि इनको उठाने कौन जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में भी कोई महाराज नहीं थे, जो शुल्लक थे दोनों, उनको उठाने कौन जाएगा महाराज की डेड बॉडी को। नमोकार मंत्र चालू, और उसके बाद हम निकल के आए। बोले क्या महाराज जी आपने ऐसा हो गया? तो फिर मैं आदिनाथ का भगवान आपके दर्शन करने गए तो इन लोगों ने मुझे मरा मान लिया। बोले पागल, जिसके मरने की झूठी खबर फैल जाती है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। इसलिए मैं अब जल्दी मरने वाला नहीं, क्योंकि एक बार मैं मर चुका हूं, रो चुके आप लोग। एक बार जिसके मरने पर रोना, एक अपराध की सजा एक बार ही होती है। कोई ऐसी आपकी एक पिक्चर है जिसमें एक केस की सजा एक बार होती है, और जिसमें जो बात सुनाया था तुम लोगों ने कि उसमें मर्डर कर दिया उसका, और वो मरा नहीं था, और बाद में सही का मर्डर हुआ। केस चला, बोले साहब इसकी सजा मैं भोग चुका हूं। कोई एक पिक्चर है तुम्हारी, अंधा कानून। तो बस मैंने अंधा कानून है, मैं एक बार मर चुका हूं, आप सब रो चुके हो, अब मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक भगवान। कहने का भाव ये है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़ी चीजें, हमें उन शक्तियों का जागरण करना है जो हमारे अंदर छुपी हैं। आराध्य गुरु को स्वीकार करो। आराध्य गुरु, आराध्य गुरु को स्वीकार करो। जो आराध्य गुरु के लक्षण होते हैं उनसे बहुत शक्तियां प्रकट होती है। और आराध्य गुरु में किसी का नाम नहीं आना चाहिए, दृष्टि किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहिए। नमो अरहंताराम कहते ही ऋषभदेव नहीं, महावीर स्वामी नहीं, वो दूसरे नंबर पे बता रहा हूं, वो नहीं आना चाहिए। आर्यानाम कहते आचार्य श्री अकेले नहीं, उपाध्याय कहते कोई नाम नहीं, साधु कहते कोई मुनि महाराज नहीं, बस आराध्य गुरु। आराध्य गुरु हमेशा गुणवाचक होता है, सकल उसमें आती ही नहीं, क्योंकि सकल आई तो आराध्य गुरु खत्म। अब नमो अरहंताराम कहते ही बोलो गुण आएंगे कि कोई नाम आएगा? गुण आएंगे। तो गुणों की जब ध्यान किया जाता है, गुणों का जब जाप किया जाता है, गुणों का जब नाम लिया जाता है, गुणों को जब नमस्कार किया जाता है, तो गुण प्रकट होते हैं।
वहां नाम नहीं आएगा। नमो अरिहंताणम कहते ही अरहंत स्वरूप आएगा। 40 मूल गुणों का चिंतन होगा, अनंत चतुष्टय, कोई नाम नहीं, नाम गायब है। सीधी द्रव्य दृष्टि, भेद दृष्टि खत्म, अभेद दृष्टि, मात्र गुणवाचक है। और जब गुणवाचक हम जाप करेंगे, गुणवाचक हम ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर गुण प्रकट होंगे। वंदे तदगुण लब्धे जो है, ये आराध्यों की आराधना करने से होता है, महावीर की आराधना करने से नहीं, ऋषभ देव की आराधना करने से नहीं, किसी पर्टिकुलर साधु की आराधना करने से नहीं। नमो लोए, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, मात्र गुण आएंगे, रत्नत्र आएगा, मूल गुण आएंगे, ना कोई शकल आएगी, ना शरीर आएगा, ना मोह आएगा, ना स्वार्थ आएगा, मात्र गुण आएंगे। शकल याद आते ही हमारा स्वार्थ, ये हमारे उपकारी है, इन्होंने हमें एक बार आशीर्वाद दिया था, इनकी बदौलत हम बच गए थे, इन्होंने हमें उपदेश दिया था, इन्होंने हमें प्रवचन दिया था, इन्होंने हमें एक मंत्र दिया था, आशीर्वाद दिया, XYZ, वो चारों तरफ से जो स्वार्थ घूमेगा वो शक्तिहीन कर देता है मंत्र को। मंत्र को शक्तिहीन क्योंकि आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो किया है। नाम लेते ही, आप ऋषभ देव का नाम लेते ही आपका स्वार्थ से भर जाएगा। इन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया था, उनकी बदौलत सारी दुनिया जी रही है, बस खत्म, शक्ति खत्म हो जाएगी। महावीर का पढ़ोगे, हमारे वर्तमान शासन नायक हैं, उन्हीं की बदौलत तो हमें ये शास्त्र मिले हैं, उन्हीं का तो हमारे ऊपर उपकार है, शक्ति खत्म हो गई, अब आराधना खत्म हो। इसलिए यदि अपनी शक्तियां जागरण करना है तो फिर व्यापक मंत्र का प्रयोग करो, और जिसने उपादान बिना निमित्त के जो टाइटल पाया हो उसकी आराधना करो। साधु पद निमित्त से पाया या उपादान से? रत्नत्रय निमित्त पर्याय है कि उपादान पर्याय है? उपादान पर्याय है। तो जिसने उपादान पर्याय प्रकट की हो, अपने उपादान को जागने के लिए उसका नाम जपो। नमो अरिहंताणम, ये उपादान मंत्र है, निमित्त मंत्र नहीं है। ये गुणवाचक मंत्र शब्द है, गुणवाचक शब्द है। अरहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अरहंत उसकी गुणों का नाम है, अरहंत चर्या का नाम है, अरहंत एक द्रव्य की शुद्ध पर्यायों का नाम है। तो जैसे को भजोगे वैसा बनोगे और गुण प्रकट हो। इसलिए जब जब जो साधु आराधना करते हैं, जो स्वयं का दीपक बुझा हुआ अनुभूति हो, स्वयं को जब गुणहीन की अनुभूति हो, जब जब तुम्हें ज्ञानहीन की अनुभूति हो, तो तुम आराध्य मंत्र को पढ़ना, आराध्य गुरु का स्मरण करना और व्यापक करना। नमो जनानम। 48 रिद्धियां, 64 रिद्धियां, इनमें किसी का नाम नहीं है। रिद्धिधारी कोई थे? 64 रिद्धियों का ध्यान करो स्वयं। इन्हीं रिद्धियों को गणधर बलय में पढ़ना, गणधर परमेष्ठी को मान के, और उन रिद्धियों को गणधर को हटा के पढ़ना, बहुत शक्ति जागेगी महानुभाव। वही 64 रिद्धियां तुम अलग से पढ़ो। नमो जनानम, नमो कोट बुद्धिनम, नमो चतुर्दश कुबेरनम आदि, नमो ओहि जनानम, नमो सब्बोहि जनानम आदि आदि। और यही रिद्धियां गणधर बलय में पढ़ते हैं। प्रतिक्रमण में, प्रतिक्रमण में एक गणधर बलय आता है, वहां गणधर रिद्धियां प्राप्त नहीं, रिद्धियों की तरफ दृष्टि नहीं जाती, रिद्धिधारी की तरफ चली जाती है, रिद्धिधारी की तरफ चली जाती है। जैसे गणधर बना पढ़ो, तुरंत गणधर परमेष्ठी आते हैं, रिद्धि गौण हो जाती है, गणधरधारी रिद्धिधारी सामने आ जाता है। और रिद्धिधारी कभी हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बन सकती, रिद्धि आत्मा की पर्याय बन सकती है। रिद्धिधारी मेरे से सदा भिन्न था, सदा भिन्न है और सदा भिन्न ही रहेगा, लेकिन रिद्धि हमारी आत्मा की पर्याय बन सकती है, हमारे अंदर प्रकट हो सकती है। अरहंत मैं खुद बन सकता हूं, तपस्वी मैं खुद बन सकता हूं,
क्योंकि ये पर्याय आत्मा में उत्पन्न होती है। इससे 64 रिद्धियों का ध्यान करना और 64 रिद्धिधारियों का ध्यान करना, इसमें दोनों की एनर्जी बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। अब आप आइए, समय आपका हो गया। अब आपको वो भी यदि ध्यान में आ जाएगा तो बताऊंगा कि यही नमो अरिहंताणम की शक्ति बताई अभी, नमो विश्वाणम, नमो महावीराणम, इसकी शक्ति, इसके भी मंत्र बनते, इसकी भी पूजा होती। हमारे यहाँ दो कही, स्तुति और वंदना। स्तुति और वंदना दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? दोनों श्रेष्ठ है। जब आत्मा की शक्ति जागरण करना हो तो स्तुति करिए, और जब विपत्तियों से हटना हो तो वंदना करिए। जैसे हम ऋषभ देव नाम ला देंगे तो ऋषभ देव के नाम लाते ही ये संकट मोचक मंत्र है। इष्ट गुरु, आराध्य गुरु। आराध्य गुरु से आत्मा के गुण प्रकट होते हैं और इष्ट गुरु के नाम से संकट दूर होते हैं। अब निर्णय करना है कि हमें कैसे संकट दूर करना है, तो आराध्य गुरु से नहीं होंगे। आराध्य गुरु संकट दूर नहीं करेगा, उससे संकट सहन करना पड़ेगा, संकट सहन करना पड़ेगा। और इष्ट गुरु का यदि तुम नाम लोगे तो आपके संकट दूर होंगे। जैसे भक्तांबर, इष्ट स्तोत्र है, आराध्य नहीं है, आराध्य नहीं है, आराध्य नहीं। हालांकि हमने भक्तांबर को आराध्य बनाने का थोड़ा दुस्साहस किया है, क्योंकि भक्तांबर मुझे बहुत प्रिय है। और जब मैंने पढ़ा उसको तो मैंने कहा ये तो इष्ट देव का स्त्रोत है, इष्ट देव का स्त्रोत है। और मुझे संकट नहीं हटाना है, मुझे तो सहन करने की शक्ति प्रकट करना है। मुझे तो शक्ति चाहिए, मुझे संकटों को दूर करने, मुझे दुश्मन का नाश नहीं करना है, मुझे खुद अमर होना है। कोई मुझे मारने आ रहा है, हे भगवान मुझे मारने के पहले ये मर जाए, नहीं, मेरा ये भाव नहीं। बताओ मेरा भाव क्या है? हे भगवान ये मुझे मारने आ रहा है, उसकी पहले मैं अमर हो जाऊं। देखो दोनों में कितना अंतर हुआ। ये मारने आ रहा है, ये मर जाए, हिंसा है। और ये मारने आया है, मारने के पहले मैं अमर हो जाऊं, इसी का नाम अहिंसा है। अध्यात्म यही तो मजेदार चीज है महानुभाव। अध्यात्म कहती है तू उसके मारने का भाव कर रहा है, उतना भाव अमर होने का कर ले, वो ज्यों का त्यों रह जाएगा और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। महावीर भगवान की। मित्रों, हम बचपन में संगीत की क्लास में जाते थे, सितार सामने होता था, स्वर सब में से निकलते थे, स्वर सब मीठे होते थे, लेकिन संगीत के गुरु समझाते थे इस स्वर से ये स्वर निकलेगा। यहां भी कुछ हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। इष्ट गुरु और आराध्य गुरु, कितने सुंदर ढंग से हमें ये सीखने को मिल रहा है। ये रोज हो रहा है। प्रत्येक दिन के प्रवचन में कभी मैं अपने आप को केमिकल लैब की लेबोरेटरी में महसूस करता हूं कि तराजू है और सॉल्ट मैं डाल रहा हूं, कभी सॉल्ट ज्यादा और कभी सॉल्ट कम। और कभी कभी संगीत का विद्यार्थी बनकर सीखता हूं, ये स्वर अगर दबाया तो ये होगा और ये स्वर दबाया, कार्य सब अच्छा होगा। और जो पूज्य गुरुदेव हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों, आज भी इष्ट गुरु और आराध्य गुरु से हमें बहुत सारी बातें जीवन में समझनी होंगी। अपने जीवन को सुखमय बनाने के रास्ते इन्हीं शब्दों के अंदर है, रमोज राणम। चलिएगा, आज भी हमारे मध्य अनेक अतिथि हैं। माननीय कोटा से हमारे श्रीमान हुकुम जी काका मौजूद हैं, जरा जोरदार तालियों के साथ उनको हम बुलाना चाहेंगे। और साथ ही आज मैं जो प्रारंभ में बात कही थी उसको मैं पूरा करना चाहूंगा कि टीकमगढ़ की कमेटी आ जाए ऊपर। आज आपको बुलाएंगे साहब, जो भी 10-12 लोग आए हैं, मैं नाम बोल देता हूं, जो इनके
अध्यक्ष हैं श्री गुलाब जी और गौरवाध्यक्ष भी बने हैं, अभी नाम नहीं आया इसमें। उपाध्यक्ष मंत्री गुलाब चंद जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी, राजकुमार जी, उपमंत्री जो भी नाम है काफी सारे हैं, आप सब आ जाएं। और ये साथियों नई कमेटी चुनकर आई है और टीकमगढ़ का जो खास बात इन्होंने मुझे बताई कि ये नंदीश्वर कॉलोनी में जो नया मंदिर हम भी देखने गए थे, बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, उसके चुनाव की बात थी। और मित्रों, जब बड़ी समाज हो तो बड़ी चिंता होती है, चुनाव कैसे हो, सबके मन में एक डर रहता है। और हमने उस समय देखा था जब पूज्य श्री के प्रवचन हुए थे अभिषेक के ऊपर, लगभग 1,500-2 हजार लोग उस मंदिर में बैठे थे और 2-2.5 घंटे का प्रवचन आप लोगों को दिया गया था और अभिषेक की विधि आप लोगों ने। महसूस हो जाता है एक बड़ी समाज है और बड़ी समाज चिंतित होती है कैसे हम अध्यक्ष और अपनी कमेटी का चुनाव करें। लेकिन पूज्य श्री के पास जब पिछले माह 8 अगस्त को आए, सारी मुश्किलें दूर हो गईं और उनके आशीर्वाद से ऐसा सुंदर कार्य हुआ है कि इनके नए अध्यक्ष जो नया पंचकल्याणक नए मंदिर का हुआ था, उसके माता पिता जो बने थे, पिता बने थे, वो नए अध्यक्ष बने। जरा जोरदार तालियां। और अभी अभी पूज्य श्री ने मंच से जो सौधर्मेंद्र बने थे, कहां है भाई साहब, सौधर्मेंद्र हैं क्या? आप आगे आ जाए। उन्हें गौरवाध्यक्ष की उपाधि से नवाजा है। जरा जोरदार तालियां। और बाकी पूरी कमेटी। और मुझे एक बात और अच्छी लगी, इनकी चिंता मुझे उससे लगी, जब मैं पंडाल में प्रवेश कर रहा था, ये भी आ रहे थे, एक बच्चे की तरह गदगदाते हुए आए और बोले भाई साहब बहुत बड़ा काम हो गया, हमारे चुनाव हो गए और गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया कि सबने एक रूप से वो चुनाव किए। गुरु, कौन सा गुरु यहां पर आया, लगा लो। 2 गुरु हमें बताए गए हैं, आराध्य गुरु और इष्ट गुरु। यहां पर आराध्य गुरु का कार्य था, इन्होंने सही फॉर्मूला लगाया, आराध्य गुरु को लगाया और यहां इनका काम हो गया। मित्रों, इसीलिए कहा है जहां पर बड़ों की, जहां पर गुरु की चलती है वहां विवाद नहीं होते। और हम यहां रोज देख रहे हैं, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर कमेटियां आ रही हैं, अपने चुनाव करके ले जाती हैं 15 मिनट आधे घंटे में। जिन चुनावों के लिए 3-3 महीने और 30-30 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं, वो गुरु के सानिध्य में मिनटों में संपन्न हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा है। आज इनका शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पर रखा गया है, जो मध्याह्न में किया जाएगा। और इनके लिए ललितपुर से और जो भी लोग सब साथ हैं वो आएंगे। और हमारे मध्य चांदखेड़ी का मेला मंडल आया हुआ है। कृपया कौन, कितने लोग हैं, आ जाएं, आ जाएं, ऊपर आ जाएं। आज थोड़े से लोग हैं इसलिए अनुमति है। अच्छा, और हमारे मध्य दिल्ली से श्री संजय जी जैन आए हैं, अगर वो यहाँ हो तो कृपया आकर श्रीफल अर्पण करें। एक सूचना मैं लाइव जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए दे रहा हूं, शिवरार्थियों के आने का समय होने वाला है और यहां तैयारियां हैं, अधिकतर सब ट्रेनों से आने वाले हैं। हमारा अनुरोध है, हमारे क्षेत्र से राजा की मंडी रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट है। अगर आपका ट्रेन अगर राजा की मंडी रुकती है तो आप राजा की मंडी रुके। अगर आगरा कैंट है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन पता कर लीजिएगा अगर आप जिस ट्रेन से आ रहे हैं वो राजा की मंडी अगर रुक रही हो तो आप राजा की मंडी रुकें। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है, मात्र 400 मीटर दूर ये क्षेत्र है जहां आपको आना है। और चलिएगा, अब विनोद भैया पर माइक पहुंच, हाँ, अहमदाबाद से आ जाएं और आदरणीय विनोद भैया जी अब आचार्य श्री का अर्घ्य। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युक्त के आगामी बसंत।
ओम रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राष्ट्र विंशति मूल गुण संयुक्ता संयुक्त निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु स्वामी। और एक और सूचना है, आज से भोजनशाला अपने नए स्थान पर पहुंच गई है।